ओम शांति। आज है 28/12/2023 की साकार मुरली। ओम शांति। बाप दादा, मीठे बच्चे, दान सदा पात्र को देना है, फालतू समय वेस्ट नहीं करना है। हर एक की नब्ज देखो कि सुनते समय उनकी वृत्ति कहाँ जाती है। प्रश्न है, पावन दुनिया में चलने के लिए तुम बच्चे बहुत भारी परहेज करते हो, क्या परहेज है? ग्रस्त व्यवहार में कमल फूल समान रहना ही सबसे भारी परहेज है। हमारा त्याग है सारी बेहद की दुनिया का। एक आँख में है स्वीट होम, दूसरी आँख में है स्वीट राजधानी। इस पुरानी दुनिया को देखते हुए नहीं देखना, यह है बहुत बड़ी परहेज। इसी परहेज से पावन दुनिया में चले जाते हैं। गीत है, धीरज धर मनुआ, तेरे सुख के दिन आएगी आए। ओम शांति। गीत सुनने से बच्चों को खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया में तो दुख है ही। मनुष्य मात्र है नास्तिक। अब बच्चे तो बाबा को जान गए हैं, परंतु कुछ मनुष्य हैं अभी भी जो बाबा को नहीं जानते। तो पहले क्या करना है, अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी बताना है, क्योंकि ब्रह्मा है प्रजापिता शिव का बच्चा और ऊंचे थे ऊंचे उस निराकार को कहा जाता है। विष्णु और शंकर को प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है। देखो कितनी अच्छी पॉइंट्स हैं। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण को प्रजापिता नहीं कहेंगे। ये है प्रजापिता साकार में, यानी ब्रह्मा बाबा। हम उनके बच्चे कितने ढेर हैं। समझाने का तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए। ब्रह्मा द्वारा सृष्टि का आदि मध्य अंत का राज जो समझाते हैं, तो पहले पी के सुनते हैं। जगदम्बा भी सुनती हैं, हम हैं पी के, गाया भी तो जाता है। 21 कुल का जो उद्धार करे वो कन्या। हम परमपिता परमात्मा से 21 जन्म सतयुग त्रेता में सुख पाने के लिए वर्षा लेते हैं। अब जिसके इतने बच्चे हैं उनको तो कोई परवाह नहीं, तो ब्रह्मा द्वारा बाबा सारी दुनिया को वर्षा देते हैं। पुरानी दुनिया को बदलने वाला रचयिता वो सतगुरु है, सदगति दाता। तो बोलो इन बातों को चित लगाकर अच्छी रीति सुनो। घर बार भी नहीं छोड़ना है। ये स्कूल है मनुष्य से देवता बनने का। पानी की गंगा तो पतित पावनी बन नहीं सकती। और फिर बाबा कहते हैं रावण को भी हर साल जलाते हैं फिर भी नहीं मरता। तो ऐसी जगह, बड़ी जगह जाओ, एल्बम भी ले जाओ। तो सभी की प्रतिज्ञा की हुई है कि पवित्र रहेंगे। इस समय प्रैक्टिकल में ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। तो अभी दुनिया में तो कोई सच्चा ब्राह्मण है नहीं। सच्चे ब्राह्मण तो बाबा हमें बनाते हैं, राज्य भी पाते हैं। बच्चों को समझाया श्री कृष्ण भगवान नहीं है, तो बाप बनाते हैं हमें अभी देवी देवता बनाने के लिए राजयोग। तो अभी जो है गीता का एपिसोड रिपीट होता है। परमपिता परमात्मा शिव भगवानुवाद, जिनको हम बाबा कहते हैं, आते हैं शिवरात्रि में। तो ये हमें धारण करना चाहिए पॉइंट्स। कुमारियों के पैर धोए जाते हैं, फिर कुमारी का नाम गाया जाता है कि जो 21 कुल का उद्धार करे। तो परमपिता परमात्मा शिव से हम योग बल से शक्ति लेते हैं और एवर हेल्दी बनते हैं 21 जन्मों के लिए। तो अभी वहाँ अकाल मृत्यु तो होती नहीं, क्योंकि सतयुग है। तो शिव बाबा की याद में रहकर देह सहित देह के सब संबंधों को भूलते जाना है। बुद्धि की यात्रा बाप के सिवाय कोई सिखला भी नहीं सकते। और फिर से देवी देवता धर्म का सैंपलिंग लगा रहे। तो ये बहुत बड़ी हॉस्पिटल है जिससे हम कभी भी रोगी नहीं बनेंगे। तो बाबा कहते हैं याद से पहले अपने विक्रम विनाश करो और संपूर्ण संपन्न निर्विकारी बनो। देखो अपने आप को कि तुम लक्ष्मी नारायण को वरने लायक बने हो। पूरा नष्टो महानी बने तो लक्ष्मी को वर नहीं सकते। तो यहाँ खान पान की परहेज भी जरूरी है। तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थ करना चाहिए। फिर अंत में 30 गति हो जाती है। भगवानुवाच है कि राजयोग सिखलाकर मनुष्य से देवता बनाते हैं। तो शिव बाबा का ड्रामा में ऐसा बात है। तो देखना चाहिए कि कौन कौन सुनता है, किसको खुशी आती है सुन के, किसी की बुद्धि कहाँ ठहरती है। ध्यान से सुनना चाहिए और नब्ज देखकर ही दान पात्र को देना चाहिए। बाबा समझाते हैं ब्राह्मण ही त्रिकालदर्शी हो, वर्णों का राज समझाना है। आत्मा सो परमात्मा कहना सो रॉन्ग है। अब ब्रह्मा महत्वतः जो हमारा निवास स्थान है, देवताओं का निवास स्थान है सतयुग। तो आत्मा जब शरीर के साथ है तो ही तो उसकी महिमा है। तो बाबा जो पी स्थापन करते हैं 21 जन्मों का वर्षा देने के लिए, उनको अन्नदाता कहा जाता है। लेकिन लौकिक माँ बाप जन्म तो देते हैं, फिर उनके पीछे दुख होता है यदि वो नहीं रहते। तो बाबा कहते हैं मैं तो सुख दुख से भी न्यारा हूँ।
इसीलिए फुल प्राइज़ भी ले रहे हैं दादा से। कन्याओं के पास तो कुछ भी नहीं है, देखो अपना। मम्मा भी देखो कितनी गरीब थी, फिर भी देखो कितनी टिकी गई, तन मन धन से सेवा कर रही है। तुम जानते हो हम शांति धाम जाएंगे, बाप के पास नहीं जाएंगे तो कैसे बाहर आएंगे। तो ये शोक वाटिका है सतयुग और अशोक वाटिका है सतयुग। तो मीठे मीठे से खिला तो बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस वानप्रस्थ अवस्था में स्वीट होम स्वीट राजधानी को याद करने के सिवाय बुद्धि से भूलते जाना सब। बुद्धि योग से बेहद का त्याग करके रूहानी सेवा करनी है। श्रीमत पर पवित्र बनकर भारत की सच्ची सेवा करनी है। वरदान है, श्रेष्ठ कर्म रूपी डाली में लटकने की बजाय उड़ती पंछी बनने वाली हीरो पाटधारी भव। संगम युग पर जो श्रेष्ठ कर्म करते हो वो हीरे की डाली है। संगम युग का कैसा भी श्रेष्ठ कर्म हो, लेकिन कर्म बंधन में फंसना ये सोने की जंजीर है। तो बाप दादा तो उड़ता पंछी बनाते हैं, तो सरबंधनों से हदों को पार कर कर हीरो पाटधारी बनो। स्लोगन है, अंदर की स्थिति का दर्पण चेहरा है, चेहरा कभी भी खुश्क ना हो, हमेशा खुशी का हो। तो बाबा का इतना पद्मा पदम शुक्रिया, बाबा ने हमें इतना ज्ञान दिया। ओम शांति।